झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद झारखंड की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने जगन्नाथ महतो की तबीयत को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले से आने वाले संकट की चिंता से परेशान होकर मंत्री बीमार हो गए। उन्होंने कहा कि लाख प्रयास कर लीजिए बचने के लिए, लेकिन नहीं बच पाएंगे। दिल्ली की तरह शराब घोटाले से आप और आपकी लूट मंडली को जेल जाना होगा। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य की मंत्री की तबीयत खराब है और बाबूलाल मरांडी जैसे व्यक्ति अगर ट्वीट कर इस तरह की बात कहते हैं तो यह उनकी सोच को दर्शाता है। अगर कोई ट्वीट बाबूलाल जी जैसे लोग करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे ये उनकी सोच को दर्शाता है। और जगन्नाथ महतो जी कोरोना काल के समय में ही वो उनकी तबीयत खराब हुई थी और कोरोना काल के दौरान ही वो ज़्यादा सीरियस भी हुए थे। तो हमें यह लगता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उस व्यक्ति के ऊपर ट्वीट करना और ट्वीट करके अनगढ़ आरोप उस व्यक्ति के ऊपर लगा देना बिना तथ्य के, बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की मनोस्थिति, बाबूलाल जी की मनोदशा, बेचैनी और छटपटाहट दोनों नजर आती है। कम से कम बाबूलाल जी को इतना तो समझना चाहिए कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो आप किसी बीमार व्यक्ति के विषय में आप इस तरह का बात ट्विटर के माध्यम से कर रहे हो, ये कितनी गलत बात है। और हमें यह लगता है कि अब बाबूलाल जी जनता के बीच नहीं जा सकते हैं। जनता ने बाबूलाल जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को अब नकार दिया है। तो जब नकार दिया है तो अब बाबूलाल जी ट्वीट के माध्यम से अपनी छटपटाहट और अपनी बेचैनी को सामने। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की विशाल धर्मसभा राजधानी रांची के हरमो मैदान में गुरुवार को आयोजित होगी। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का 8 सालों के बाद रांची में धर्मसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे झारखंड से हजारों भक्तजन शामिल होंगे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पूरी पीठ के 145वें शंकराचार्य हैं। नहीं, हमें जो बात रखनी है वो तो क्या रखनी है, हमें सिर्फ ये कहना है कि कल हम लोग के भाग्य से शंकराचार्य जी यहाँ आ रहे हैं रांची के लिए। ये 8 साल बाद ये मौका मिला है, तो रांची वासी आए, सुने, दर्शन करें और पुण्य का भागी बने। कल शाम 4:30 बजे से हरमू मैदान में, परसों शाम में 4:30 बजे से सेल सिटी पुंदाग में उनका डिस्कोर्स होगा, उनका उपदेश होगा, वो संबोधन करेंगे हम लोग को। और जिन्हें दीक्षा लेनी हो वो परसों 17 तारीख को 11:30 बजे सेल सिटी में आएँ। पूर्व सूचना देकर आएँ तो अच्छा है। धर्म के हिसाब से आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत को 4 हिस्से में बांटा है। हम लोग का जो क्षेत्र है उसके धर्म के व्यवस्थापक पूरी मठ के शंकराचार्य होते हैं, वो अभी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। तो इसीलिए कलयुग में उनको देवता स्वरूप माना गया है। इसीलिए रांची वासियों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो आए। और रांची के डोरंडा स्थित डॉक्टर अंजना निर्मला कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पिछले 18 वर्षों से काम कर रही थीं। कॉलेज प्रबंधन ने उन पर कई आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। इसी के विरोध में निर्मला कॉलेज की छात्राओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक्चुअली डॉक्टर अंजना हिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करते थे 2005 से, लेकिन उनकी गतिविधि हमारे मैनेजमेंट के हित में नहीं था, इंस्टीट्यूशन के हित में नहीं था, जिसकी वजह से उस पर कार्रवाई की गई है और उसको बर्खास्त किया गया। उसी के अगेंस्ट में ये एजिटेशन हो रहा है। क्या गलती की थी, क्या आरोप था उन पर? क्या आरोप था? वो हर काम को वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट में करती थी।
किस तरह के काम, जैसे छात्रों से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड? तो आज जिस तरह से छात्रों में इस तरह का गुस्सा है, सारे छात्राएं एक तरफ है, वजह क्या है? ये तो आज उनको पेपर से पता चला है कि वो बर्खास्त की गई है, इसीलिए। मैम कहीं न कहीं स्टूडेंट्स का कहना था कि वो छात्रों के हित में हमेशा लड़ाई करती थी, हमेशा छात्रों की तरफ से ही रहती थी। देखिए, हमारा तो इंस्टीट्यूशन है, ए ग्रेड कॉलेज है, हम छात्रों के हित में काम करते हैं। एक टीचर अकेला हित में काम नहीं कर सकती है, पूरा मैनेजमेंट हित के लिए काम करता है और हमारे सारे टीचर्स मिलकर के छात्र हित में ही काम करते हैं। एक्चुअली डॉक्टर